पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मों का पूरा उच्चारण होना चाहिए, हल की तरह नहीं। मों पूरा, नहीं तो हल हो जाता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 11 श्लोक 25। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तद्वद्बन्धुस्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारुणं संवार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमिष्टपरिच्छदा कामैरुच्चावचैः साध्भिः प्रश्रयणदमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिं नारायणम्। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता। मातृशक्ति स्त्रियों के दायित्व का, धर्म का, कर्म का प्रतिपादन देवर्षि नारद युधिष्ठिर जी के प्रति करते हैं। पति को देवस्वरूप समझे, उनकी सेवा करे, उनके अनुकूल स्वयं को रखने का पूर्ण प्रयास करे। पति के संबंधियों को भी प्रमुदित रखे, मर्यादा की सीमा में प्रसन्न रखे। नित्यम तद्व्रत धारणम। पति ने कोई व्रत ले रखा हो, पति के जीवन में सन्निहित जो नियम हो उनकी रक्षा करे, सदा तत्परता का परिचय दे। यह स्त्रियों का धर्म है, मातृशक्ति का धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यहाँ पतिदेवो भव। देव शब्द की अनुगति है। देव तो परमात्मा का नाम है। द्योतनशील स्वप्रकाश परमात्मा ही मुख्य देव हैं। प्रतीकोपासना के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, आचार्य के रूप में, पति के रूप में वे सुलभ होते हैं। प्रतीकोपासना की दृष्टि से माता, पिता, गुरु, पति आराध्य होते हैं, उपास्य होते हैं। भगवद रूप समझकर उनकी विधिवत समर्चा करने पर, उनके आदेश का पालन करने पर, उनके रुख का अनुगमन करने पर
सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर प्रमदित होते हैं और वे इस प्रकार के व्यक्ति के चित्त को अपनी ओर समाकृष्ट कर अपना भक्त बना लेते हैं। यह व्यावहारिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। वो डाल दिया क्या गुरुत्वाकर्षण वाला? कोई प्रतिक्रिया आई है? अच्छा, 2 पृष्ठों में लिखा होगा गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत, 3 अधिनियम। ठीक, यहाँ एक अलग हो गया गुरुत्वाकर्षण। भगवान में गुरुत्व है, लेकिन जो व्यक्ति माता पिता आचार्य पति की विधिवत सेवा करते हैं, उन्हें संतुष्ट रखते हैं, देव बुद्धि से इनकी उपासना करते हैं, भगवान परम देव जो गुरुत्वाकर्षण से युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति के चित्त को अपनी ओर समाकृष्ट कर लेते हैं। परिवार में कलह न हो, प्रेम पूर्वक रहें, सब अपने अपने दायित्व को समझें और दायित्व के निर्वाह में एक दूसरे की सहभागिता हो, तब राम राज्य की प्रतिष्ठा होती है। 24 घंटे में एक बार परिवार में जितने सदस्य उपस्थित हों, बैठें, 5-7 मिनटों तक भगवान के नाम का संकीर्तन करें, एक दूसरे को कुशल पूछें, कोई भूल हो गई हो तो बेखटके स्वीकार करके उसे दूर करने का भरसक प्रयास करें। कदाचित कोई भ्रम पल रहा हो तो भ्रम को दूर कर दें। अपने अपने दायित्व का बंटन कर लें। आदेश के बल पर घर न चले, दृष्टिकोण के बल पर घर चले। सेना आदि में जहाँ आदेश की प्रधानता होती है, वहाँ बहुत काम कम होता है। हमारे यहाँ आदेश नाम की कोई चीज़ नहीं है तो बहुत काम होता है। क्यों? हर व्यक्ति को दृष्टिकोण प्राप्त है कि क्या करना चाहिए। दृष्टिकोण के बल पर काम करने पर अधिक काम होता है, व्यक्ति का अपनत्व प्राप्त होता है। आदेश के बल पर घर चलाएंगे, बहुत कम काम होगा। हमारे यहाँ कोई किसी को नहीं कहता इधर आना, ये करो, ऐसा क्यों नहीं किया, कुछ नहीं, कहीं चूचा नहीं। इसका क्या रहस्य है? आदेश नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। क्यों? दृष्टिकोण के आधार पर काम होता है। इतना मैंने इसलिए किया कि आँख की गतिविधि सब निराली है, 3 लोग से मथुरा न्यारी। कोई गेट कीपर हम नहीं खड़ा करते, ये भी यहाँ की विलक्षणता। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, ऐसा नहीं। सबको मालूम है कि समय पर किवाड़ खुलेगा, जो होंगे दर्शन होगा, संभाषण होगा, गोष्ठी होगी, पहरेदार रखने की हमको आवश्यकता नहीं होती। अनावश्यक हुहल्ला, व्यक्तित्व का ख्यापन कुछ नहीं। सबको मालूम है कि प्रवचन का समय क्या है, गोष्ठी का क्या समय है। किसी को पहरेदार बना के रखना, तुम जाओ मिलो, तुम मत मिलो, ये सब नहीं। मिलने का समय है, हाँ सब मिले, कोई उपद्रवी ना आ जाए। उपद्रवी आते भी नहीं, सब अच्छे होते। यहाँ के जो कार्य शैली है वो विचित्र है, उस पर हम बोलते नहीं, लेकिन अनुसंधान करने योग्य है। कहीं कोलाहल नहीं, किसी को आज्ञा नहीं, सबका अपनत्व है, काम खूब होता है। नाम कमाने की भावना किसी के हृदय में नहीं। क्यों? दृष्टिकोण के बल पर कार्य होता है। आदेश के बल पर कार्य बहुत कम होगा और दृष्टिकोण के बल पर कार्य करेंगे तो बहुत होगा, सबका अपनत्व प्राप्त होगा। इसलिए परिवार में कलह न हो, गुरु के नाम पर भी कलह न हो, ईश्वर के नाम पर भी कलह न हो,
किसी नियम के नाम पर भी कलह ना हो। एक व्यक्ति गृहस्थ थे, वही वृंदावन में उड़ियाबाजी के यहाँ के मैनेजर, जो बाद में हुए, वो हाथरस वाले, वो गृहस्थाश्रम में थे। उड़ियाबाजी का प्रवचन सुन के घर में गए। घर में उनके नाम पे कोलाहल हो गया। भोजन में ये ध्यान रखना चाहिए, सात्विक हो, शास्त्र सम्मत हो, सुपाच्य हो, 3 गुण होना चाहिए। शास्त्र सम्मत हो और क्या हो, सात्विक भी हो, सात्विक हो, शास्त्र सम्मत हो, सुपाच्य हो, इतना। अब वो बेटा उड़द की दाल मत पाना, ये सब सीख के गए। उड़द की दाल नहीं बनेगी, ये सब्ज़ी नहीं बनेगी, वो सब्ज़ी नहीं, पूरा घर परेशान हो गया। स्वयं बताया वो उन्होंने। अब घर छोड़ के जब वो आए उड़ियाबा के यहाँ, उनका क्या नियम था, एक दिन उड़द की दाल, एक दिन मूंग की दाल, एक दिन अरहर की दाल, एक दिन मिली हुई दाल, 7 दिन होते ना, फिर एक दिन मूंग, एक दिन अरहर, एक दिन उड़द। कहा बाबा आपकी बात सुन के गए, घर में तो कलह हो गया। बेटा तुम गृहस्थों के लिए नियम है ना, हमारे यहाँ का तो ये नियम है। अब कोई कहे हम नमक नहीं पाएंगे, मतलब ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, व्रत के नाम पर भी बवाल नहीं मचाना चाहिए। बाहरी टीम टाम ज़्यादा बाहर बढ़िया सेंट लगा कर घूमे, ये कपड़ा हो, अंदर कुछ नहीं, ये नहीं। नियम होना चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए, लेकिन बाबाओं के नाम पे, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बवाल मचा देना, घर में सब तंग हो जाए कि भाग ही जाए तो अच्छा है या मर ही जाए तो अच्छा है, या ना हो। नाम नहीं लेंगे। एक थे महानुभाव, अब नहीं है उनका शरीर। उनकी पत्नी ने हमसे कहा किसी तरह इनको घर से भगाइए, अपने पास ले आइए। ये ब्राह्मणों के घर भिक्षा मांगने चले जाते हैं, गृहस्थ होने पर भी ऐसा उपद्रव, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। उनको मालूम नहीं, उनके घर के व्यक्ति नहीं कहा कि इनको किसी तरह बाबा बना दीजिए। तो ईश्वर के नाम पर, सत्संग के नाम पर भी बवाल नहीं मचाना चाहिए। ईमानदार ऑफिसर भी हो, पदाधिकारी भी हो, ईमानदारी का क्या आवेश नहीं होना चाहिए। क्या ईमानदारी का आवेश। एक कुलपति थे, नाम नहीं लूँगा, अब शरीर नहीं है उनका। एक व्यक्ति एक डलिया फल लाया, उन्होंने स्वयं बताया। उन्होंने उसे डांटा, है ये घूस है, हम नहीं लेते घूस। उसी के सामने कहते जितने व्यक्ति सबको बांट दो, समझ जाता अपने आप की यहाँ दाल नहीं गलेगी। तो ईमानदारी का भी अतिरेक नहीं होना चाहिए। वैराग्य का अतिरेक हो जाता तो मालूम है, एक एक बाबा 10-10 गृहस्थ को बर्बाद कर देते। कब तक घर में बना रहेगा रे, इधर आ। इसलिए वैराग्य का भी आवेश नहीं होना चाहिए। यम नियम का आवेश नहीं होना चाहिए, साधुता का आवेश नहीं होना चाहिए। संयत जीवन हो। न बुद्धि वेदम जनयेद अज्ञानाम कर्ण संगिनाम, भगवान का संकेत है, आदेश है भगवद गीता में। जो जिस मार्ग का पथिक है, अगर वो शास्त्रीय मार्ग पे चल रहा, छेड़िए मत। चलते चलते अपने आप गंतव्य तक पहुंच जाएगा। भगवान शंकराचार्य जी ने इस तथ्य को मांडूक्य उपनिषद के भाष्य में व्यक्त किया। शास्त्र सम्मत मार्ग पर चल रहा है, छेड़िए मत, चलने दीजिए। किसी को वैराग्य का आवेश हो जाए तो 25 गृहस्थों को बाबा बना देता है घर फोड़ करके। वो व्यक्ति बाबा बना हुआ चल नहीं पाता, सर दर्द हो जाता। इसलिए
संयत जीवन होना चाहिए। कोई ऐसा नियम ना लें कि आपके नियम के कारण ही घर में फूट हो जाए। शास्त्र सम्मत आहार विहार हो, संयम हो, लेकिन आवेश ना हो जाए। सात्विकता का आवेश भी व्यक्ति को और घर को विलुप्त कर देता है। इसलिए कहा तद्बंधु स्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रत धारणम। एक जम्मन जी हैं, उनकी भाभी बुलाती है जम्मन। अब बताओ देवर कैसे बुलाया जाता है? हमने कहा अलग हो जाओ, अलग अब ठीक है, नहीं तो भाभी है जम्मन। अब बताओ देवर कैसे बुलाया जाता है? तो जीवन में वाणी में भी संयम होना चाहिए, हर प्रकार से दिखावा ना हो, वस्तुस्थिति हो, और सन्मार्ग पर चलें। सन्मार्ग पर चलने का आवेश ना हो। यह हुआ पति का अनुगमन करे, लेकिन पति भी कैसा हो, पत्नी के भरण पोषण का ध्यान रखे। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। पुराणों का वचन है, जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। वर्स है, पोएम। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पर चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि दूसरों के प्रति हम वैसा व्यवहार करें। यह जीवन का स्वर्णिम सिद्धांत है। महाभारत के शांति पर्व में एक अध्याय ही है। एक हिंसक भी दूसरों से अहिंसा की भावना रखता है। एक झूठ बोलने वाला भी दूसरों से सत्य भाषण की भावना रखता है। अव्वल दर्जे का चोर भी दूसरों से हमारी चोरी की हुई वस्तु को चुरा के न ले जाए, ऐसी भावना रखता है। एक नंबर का व्यभिचारी भी दूसरों से संयम की भावना रखता है। एक नंबर का परिग्रही भी दूसरों की संपत्ति को लूटकर धनाढ्य हुआ व्यक्ति भी दूसरों से अपरिग्रह की भावना रखता है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पर चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि वैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति अवश्य करें। यही स्वर्णिम सिद्धांत है। स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बंधु स्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रत धारणम। अनुगत्य चाहिए, यही प्रतीकोपासना है। सनातन धर्म में व्यवहार के लिए व्यवहार नहीं है, परमार्थ की सिद्धि की योग्यता प्राप्त करने के लिए व्यवहृति यह व्यवहार है। यहाँ व्यवहार के लिए व्यवहार है ही नहीं। और जो प्रपंच बना है, सृष्टि बनी है, वो भी इसमें रमण करने के लिए नहीं। गौड़पादाचार्य ने क्या लिखा, उपाय सोवताराय। जगत क्या है जी, पुचका जी क्या है, कुटिया जी। उपाय सोवताराय, भगवान के स्वरूप में मन प्रतिष्ठित हो सके, अवतीर्ण हो सके, इसलिए जगत बना है। उपाय सोवताराय, भगवान के स्वरूप में मन अवतीर्ण हो सके, सन्निहित हो सके, प्रतिष्ठित हो सके, इसलिए जगत बना है। जगदीश्वर की प्राप्ति में उपयुक्त और विनियुक्त जीवन होना चाहिए। पार्थिव प्रपंच का विलय स्थान पृथ्वी है, पृथ्वी का विलय स्थान सन्निकट निर्विशेष जल है।
जल का विलय स्थान सन्निकट निर्विशेष अग्नि है, अग्नि का विलय स्थान सन्निकट निर्विशेष वायु है, वायु का विलय स्थान हमने कहा, पूरा के वाक्य क्या होगा? उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान। उदय, निलय, विलय उपादान का अर्थ होता है अपने कार्य का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान। पार्थिव प्रपंच का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान पृथ्वी है। पृथ्वी का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान जल है। जल का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान अग्नि है। अग्नि का उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान वायु है। वायु का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान आकाश है। आकाश का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान अव्यक्त है। कृषि विज्ञान के अनुसार अव्यक्त का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान आत्मा है। और गणित प्रस्थान के अनुसार आकाश का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान निर्विशेषता की अवधि आत्मा है। इसका अर्थ क्या हुआ? लिफ्ट का आलम्बन लेकर नीचे से ऊपर पहुंच जाते। इसी प्रकार पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, जल का आलम्बन लेकर अग्नि तक, अग्नि का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर अव्यक्त या आत्मा तक पहुँचे। उपाया सो बता रहा है। कई बार हमने बताया किसी गंता को मालूम पड़ जाए कि तुम्हारा गंतव्य तुम स्वयं हो, तो गति की अपेक्षा नहीं होगी, गमनक क्रिया की अपेक्षा नहीं होगी। तुर्की बार से दूर खोलने के लिए हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ विचित्र गाथा क्या है? सबसे विकट समस्या हमको हम तक पहुँचना है। जीव अपने मौलिक स्वरूप तक पहुँच जाए, यही सबसे कठिन है। हमारा गंतव्य हमारा तात्विक स्वरूप ही है। किसी को बताया जाए कि तुम्हारा गंतव्य तुम स्वयं हो, तो गति की आवश्यकता नहीं, गमनक क्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो सबसे कठिन है हम जीवों का हम तक पहुँचना। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता को करोड़ों कल्पों से अनादिकाल से पाले हुए अनर्गल मान्यताओं पर पानी फेरना सबसे कठिन है। तो भी सस्ता जान क्या मतलब? अनादिकाल से अरबों वर्षों से अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता को जो हमने पाल के रखा है, अगर 10 वर्ष भी श्रवण मनन निधिध्यासन में लग जाए, उन पर सब पानी फिर जाए तो कम ही हुआ। किसी गुफा में वर्षों से अंधकार हो, वहाँ तो एक क्षण में भी क्या प्रकाश हो सकता है। टॉर्च जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, विद्युत की व्यवस्था कर दीजिए, अंधकार भग जाएगा। थोड़े कहेगा इतने वर्षों से मेरा कब्जा है। ऐसे ही सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब वह मूल भेद ब्रह्म नाशा। लेकिन हथेली पर सरसों नहीं उगाना चाहिए। कितने दिन में भगवान मिल जाएंगे? या सने सुष्य तुम्हें शरीरम, बुद्ध ने क्या कहा? बैठ गया तो बैठ गया, इस आसन पर शरीर भले ही सूख जाए तो अगस्त्य प्रलय को भले ही प्राप्त हो जाए, बिना दुर्लभ बोध को प्राप्त किए बिना अब चैन नहीं लूँगा। कोटि जन्म लगे रगर हमारी, जब वरऊँ शंभु न तो रहूँ हमारी। करोड़ों जन्म नहीं लेना पड़ा, जीवन में इतना बल और वेग पार्वती जी का आ गया, उसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो गई। शेष जीवन भगवान के लिए ही समर्पित है। आज भी मैंने कहा था प्रातःकाल, यह भ्रम ना हो कि हम उधर जाएंगे तो इधर के नहीं रहेंगे, ये भ्रम ही है। विस्तार पूर्वक हमने कहा
उधर जाएंगे इधर के नहीं रहेंगे, ब्रह्म ही है। क्यों ब्रह्म है? शंकराचार्य जी ने जो भाव लिखा छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में, उसको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मेरे लिए वरदान स्वरूप एक एक वचन शंकराचार्य जी का है। उन्होंने लिखा कि इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि वैराग्य घाटे की चीज़ है। आज भी मैंने कहा था, जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं, अधिनायक हो जाते हैं। जिसमें अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। मेट बनोगे या मजदूर, निमिष वाले कहते थे। जिसके प्रति हम रागान्वित होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं, जिससे विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं। अगर कोई पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और अव्यक्त इन सब से विरक्त हो गया, इन सब का नायक हो जाएगा, इन सब का संचालक हो जाएगा। आज भी मैंने कहा 15 दिनों के अंदर 3-4 बार का होगा, आर्किमेडिस का नाम लिया होगा हमने। आर्किमेडिस ने कहा कि पृथ्वी का केंद्र मुझे मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भू सूक्तम में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन, भगवद गीता के 3रे अध्याय में पूरे विश्व के केंद्र का वर्णन, परमात्मा और प्रणव। सांख्य प्रस्थान के अनुसार पुरुष और प्रकृति यही तो केंद्र है। महेश्वर और माया, परमात्मा और प्रणव, पुरुष और प्रकृति यही तो केंद्र है। इसलिए जिसको जगत के केंद्र का मालूम ज्ञान है वह भगवान के रुख को समझ करके जब चाहे तब जगत को वैसा चला सकता है। उसके हाथ में जगत का के संचालन की चाबी है, सूत्र है। यह इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सोनर तुम्हें समान रघुराया। ऋषि लोग क्या करते थे? बहुत बढ़िया, ब्रह्मसूत्र में आज कल चला भगवान असहाय हैं, यह उनके लिए गुण है या दोष? गुण है। असमर्थ व्यक्ति असहाय हो तो उसके लिए असहाय होना दोष है। भगवान क्या है? जय शिष्ट उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। भगवान असहाय हैं, माने उनको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, अकेले ही सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। समर्थ का असहाय होना गुण है या दोष? असमर्थ का असहाय होना दोष है। समर्थ का असहाय होना गुण ही है। भगवान असहाय हैं, ऋषि मुनि असहाय होते हैं, देवता असहाय होते हैं। तदैक्षत इच्छा चक्रेशो कामयत भवस्याम प्रजाया तदात्मान स्वयं अकुरुत। भगवान असहाय हैं, ये उनके लिए गुण है। समर्थ व्यक्ति असहाय होता है, अर्थात स्वयं ही सर्वरूपों में स्वयं को उद्भाषित करने में समर्थ होता है। असमर्थ व्यक्ति का असहाय होना क्या है? हीनता है। समर्थ व्यक्ति का असहाय होना गुण है, दूषण नहीं है, भूषण है। सम्मार्जनोपलेपाभ्याम गृहमंडल वर्तनय स्वयं च मंडिता नित्यम परिमृष्ट परिच्छदा। सती साध्वी जो स्त्रियाँ हैं, झाड़ने, बुहारने, लीपने, चौक फोड़ने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने को अलंकृत रखें, सामग्रियों को साफ सुथरी रखें। यह हुआ। आजकल भगवती सीता के बारे में रामचरितमानस में क्या कहा गया? घर में दास दासियों की कमी नहीं थी, लेकिन निज कर गृह परिचर्या करही। अपने हाथ से घर की परिचर्या करती थी। सीता जी के लिखाया नहीं। सेवक सेविकाओं की कमी न होने पर भी आजकल एक यहाँ था
ओम जी का बेटा पढ़ता था। तो सब होंगे अच्छे अच्छे पद पर चले गए, यहाँ पढ़ के कोई मठ से संपर्क भी नहीं रखते। हमें क्या ज़रूरत है क्या, लेकिन उन लोगों की कृतज्ञता हुई या नहीं। जिसमें मठ में पढ़ के तुम IAS या क्या क्या ऑफिसर हो गए, उस मठ से कोई संपर्क न रखना उनके लिए तो कृतज्ञता है। हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए हमारे लिए तो मौज है, आनंद है। तो हमने कहा यहाँ बाग में एक ईंट ले आओ। ईंट तो क्या, इतना बड़ा ढेला लाया। हमने सोचा ये तो इसको तो माता पिता ने प्रशिक्षण दे के मार दिया। समझ गए ना। आजकल के माता पिता तो हत्यारे का काम करते हैं। मिट्टी से बच्चों को खेलने नहीं देते, तो मिट्टी का कभी भारत का भक्त होगा वो? आजकल के बच्चे कभी देश के भक्त हो सकते हैं? आगे नहीं हो सकते। हम लोगों ने मिट्टी से खेला, कुश्ती लड़े, मिट्टी से खेले। गद्दे पर जो पहलवानी करते आजकल कभी देश के काम आएंगे? वो तो म्यूजियम के काम आएंगे, सिनेमा के काम आएंगे, कभी भी देश के काम आ सकते हैं क्या? मिट्टी से परहेज, स्वस्थ भी नहीं रहेंगे, टीबी के मरीज रहेंगे। मिट्टी से परहेज। देखिए कुश्ती लड़ते थे हम लोग 10 से 15 साल की आयु तक। स्वयं कुश्ती लड़ने के लिए जगह फावड़ा से बनाते थे, कुश्ती लड़ते थे। अब मिट्टी से इतना परहेज, यहाँ भी कोई उठेगा बच्चा तो मन गंदगी लग गई हाथ में, क्या छुई मुई बनाया। बिस्तर पर माताएं क्या करती हैं, छोटे बच्चे को जूता पहना के सुलाती। वहाँ भी कोई चीटी है क्या? जीवन बर्बाद। वो तो घूसखोर होगा ही। जिसको इतना प्रेम से नहीं, इतनी सुविधा में पाला जाएगा, वो घूसखोर हुए बिना रहेगा क्या? लुटेरा हुए बिना रहेगा क्या? कभी देश के काम आएगा? देशभक्त कैसे होगे भाई? मिट्टी से ही जब परहेज है। मिट्टी क्या हुआ? महानगरों में तो स्वच्छ मिट्टी नहीं, स्वच्छ पानी नहीं, स्वच्छ प्रकाश नहीं, स्वच्छ पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं। भोजन कर लो, संतान पैदा कर लो, यही तो मनुष्य का जीवन रह गया ना विकास के नाम पर। हमने क्या संकेत किया? बच्चों को मिट्टी से जोड़िए। वो पुस्तिका छपनी चाहिए भाई। मदन मोहन मालवीय जी ने कुछ श्लोकों की रचना की, कुछ संकलन किया। ग्रामे ग्रामे मल्लशाला, मालवीय जी ने कहा गांव गांव में मल्लशाला हो, कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े हम लोग बोलते थे। अब गद्दे पर जो बच्चे पलेंगे और जो पहलवान गद्दे पर कुश्ती लड़ेंगे, कभी देश के काम हो सकते हैं? वो तो सिनेमा के की शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए हमने संकेत किया इस ढंग से व्यक्ति को छुई मुई वाला न बनावे कि वो राष्ट्र के कभी काम ही ना आवे, घर के कभी काम नहीं आवे। बिना घूस लिए, बिना करोड़ों रुपये से खेले उसका जीवन न हो। इसलिए घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नौकर नौकरानी हो, लेकिन भोजन बनाने का अभ्यास नहीं है, कभी काम नहीं आएगा। इसलिए भोजन बनाने का ज्ञान भी होना चाहिए। झाड़ू पोछा लगाने के लिए तत्परता होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन तो आज भी अपने घर में पोछा लगाते हैं, तो कोई हीन थोड़े माने जाते। वो बात दूसरी है कि पत्नी शायद झाड़ू पोछा न लगाती हो वस्तु स्थिति यह हो, लेकिन नौकर नौकरानी उनका कम तो नहीं है। सम्मार्जनोपलेपाभ्याम गृहमंडल वर्तनई है। साध्वी देवियों को चाहिए कि झाड़ने बुहारने का काम करे, लीपने का काम करे, चौक पोड़ने का काम करे, घर को मनोहर रखे, स्वयं भी पति के सम्मुख हो, वस्त्राभूषणों से अलंकृत अपने श्री विग्रह को रखे, सामग्रियों को बिल्कुल स्वच्छ सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम के अनुरूप बना के रखे। यह मक्खियाँ भिन भिनावे ऐसा नहीं, चींटियाँ भिन भिनावे ऐसा नहीं। लेकिन आजकल तो ऐसी ऐसी सामग्री पोछा लगाने की बनी है, चींटियों की प्रजातियों का ही लोप हो गया। अब चींटियों की पंक्तियाँ ही नहीं दिखती, वन में भले कहीं दिख जाए।
साफ सुथरी जगह के लिए ऐसी ऐसी सामग्रियाँ तैयार की गई हैं कि चींटियों की प्रजातियों का ही विलोप हो गया। आज हमने कहा था कि इस यांत्रिक युग में, मशीन के युग में, स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप हो रहा। ट्रक ने ऊँटों की उपयोगिता ले ली, ऊँट को खा गए लोग। अब ऊँट तो कहीं कहीं दिखता है। ट्रैक्टर ने बैलों की उपयोगिता ले ली, गोवंश का विलोप हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? सारा काम आप यंत्र से करेंगे तो स्थावर जंगम प्राणियों का विलोप होगा। स्थावर जंगम प्राणियों का विलोप विकास का सूचक है मोदी जी या विनाश का? ये विचार कीजिए। अब लोग कहेंगे कि पुरानी जमाने की बात करते हैं, नहीं, इस पर भी हमारा चिंतन है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, कालिदास ने लिखा। अगर कोई पुराना है, अनुपयोगी है, अभद्र है, अशास्त्रीय है तो उसको मत लीजिए। नया भी कोई भद्र है तो लीजिए, लेकिन पुरानी चीज़ से परहेज करेंगे तो पृथ्वी पुरानी है या नहीं, पानी पुराना है या नहीं, प्रकाश पुराना है या नहीं, पवन पुराना है या नहीं, आकाश पुराना है या नहीं, परमात्मा पुराने हैं या नहीं, आप स्वयं पुराने हैं या नहीं, आपका मन पुराना है या नहीं, आपकी बुद्धि पुरानी है या नहीं, आपका चित्त पुराना है या नहीं, आपकी अहमिति पुरानी है या नहीं, आपकी इंद्रियां पुरानी हैं या नहीं, आपके प्राण पुराने हैं या नहीं। पुराने से परहेज करके क्षण भी जीवन होगा क्या? इसलिए विचार करना चाहिए। स्थूल कार्य करने से परहेज जो बच्चों में दिखाया गया, वो बच्चे कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, घूस लिए बिना नहीं रह सकते, और बीमार रहे बिना नहीं रह सकते। ये ध्यान देना चाहिए क्या? इसीलिए हमने तिवारी जी से कहा था, सीमा जी के पति जी से, कि अपने बच्चों को बाजार भेजा करिए, सब्जी वब्जी खरीद कर लावें, अनाज खरीद कर लावें। ऐसा VIP मत बनावें कि व्यवहार के किसी काम के न रहें। या हमको तो बचपन में ही सारी व्यवस्था प्राप्त हो गई थी। दोनों भाई बाहर रहते थे, माता पिता चल बसे थे, पूरे घर की जिम्मेवारी 8 साल की आयु में आ गई थी। तो हमने सारा घर संभाला। दिल्ली में आए तो अब दिल्ली का घर संभाला। निमसारण में गए तो वहाँ की सारी 100 एकड़ नहीं, 125 एकड़ में आश्रम था, वहाँ की सारी व्यवस्था संभाली। यहाँ आए तो जर्जर दशा में यहाँ की सारी व्यवस्था संभाली। इसका मतलब व्यवस्था में भी निपुणता होनी चाहिए। व्यवस्था में भी VIP कांड के नाम पर व्यवस्था जो नहीं जानता वो ठगा जाएगा, दूसरों को ठगेगा। यह संवार्जनोपलेपाभ्याम गृहमंडल वर्तन है कि कथावाचकों को देखा, हमारे तो चक्कर आ गए। ये कथावाचक जो होते हैं अपने घर में भी 1 गिलास पानी मटके से भर के नहीं पी सकते। मैं कथावाचक हूँ, कैसे पानी भरूँ? लो, 1 गिलास पानी नहीं, वो इतना VIP बन के रहते हैं। ऐसे कथावाचक बाहर क्या करेंगे, देश को क्या करेंगे जी? कथावाचक सामने झाड़ू लगाने की क्षमता हो, आवश्यकता पड़े तो लाठी चलाने की भी क्षमता हो। हम तो निमसारण में रहे, लाठी चलाना भी जानते थे, कुश्ती लड़ना भी जानते थे, रात में पहरा भी देते थे, कथा मंच पर कथावाचक बन के भी बैठते थे। क्या सब प्रकार का प्रशिक्षण था। और भोजन बनाना भी आपस में मिल के जानते थे। इसका मतलब क्या हुआ? ये VIP कांड ने देश को बर्बाद कर दिया। एक तहसीलदार भी रिटायर हो गया, तहसीलदार है तो है, रिटायर हो गया, कलेक्टर हो गया, एक ही कॉलोनी में रहते, एक दूसरे से मिलते नहीं। हम VIP हैं भाई। ये VIP कांड ने भारत को नष्ट कर दिया। बाहर तो राज्यपाल भी अतिरिक्त समय में दुकान पे बैठते, घूस लेते नहीं। जीविका के रक्षा के लिए अतिरिक्त समय में क्या करते हैं? एक पठानकोट में गए, अवकाश प्राप्त कलेक्टर आदि की कॉलोनी में। उन लोगों ने कहा, महाराज धोखा मत खाइएगा,
हमको अपनाइएगा कुछ काम नहीं होगा। हम आपस में भी एक दूसरे को नहीं मिलते। अवकाश प्राप्त होने पर भी सोचते हैं सैल्यूट न मारना पड़े। हम किसी काम के नहीं हैं, हमको मत अपनाइए, संस्था नहीं चला पाएंगे, हम वीआईपी हैं कि नहीं। इसलिए हमने संकेत किया। वीआईपी कांड ने भारत को नष्ट कर दिया। ये भूतपूर्व एमएलए हैं, एमपी हैं, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। अरे भूतपूर्व तो ठीक है, भूत तो ठीक नहीं ना। भूत मत बनो, देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाओ। यह का सम्मार्जनोपलेपाभ्याम गृहमंडल वर्तनय स्वयं से मंडिता नित्यम परिमिष्ट परिच्छदा। स्वयं भी वस्त्राभूषण से अलंकृत रहना चाहिए और झाड़ने बुहारने लीपने चौक तोड़ने आदि से घर को मनोहर बनाना चाहिए। वीआईपी कांड के नाम पर बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। काम लेना चाहिए, उचित काम लेना चाहिए। उनको सब्जी लेने के लिए भेजिए, अनाज खरीदने के लिए भेजिए, 10 किलो वजन उठा सकें इस प्रकार का प्रशिक्षण दीजिए। नहीं तो बेईमान बनेंगे और राष्ट्र का संहार कर देंगे। वीआईपी बनना ठीक नहीं। हम तो शंकराचार्य के पद पर हैं, विश्व में सबसे ऊंचा पद प्राप्त है, लेकिन वीआईपी बन और कोई ऐसा भी नहीं कि हमसे तू मैं करता। हम अपने आप को वीआईपी बना के रखते नहीं। कमर में दर्द वर्द नहीं था तो हमसे भी झाड़ू दे देते थे। इसलिए हमने संकेत किया, यह व्यक्तित्व का व्यामोह, क्षुद्र व्यक्तित्व का व्यामोह नहीं होना चाहिए। सेवा भाव न हो या नहीं, सेवा भाव होनी चाहिए। सम्मार्जनोपदेवाभ्याम गृहमंडल वर्तने स्वयं च मन्यता नित्यम परिमिष्ट परिच्छदा कामय रुचावचय साध्वी प्रश्रयण दमेन च वाक्य सत्य प्रिय प्रेमणा काले काले भजेत पतिम। अपने पतिदेव के कामय उच्चावचय है साध्वी प्रश्रयण दमेन च। अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे। पति भी ऐसा हो, पति माने पाति, रक्षा करने की क्षमता हो, शराबी कबाबी ना हो, उसका जीवन भी संयत हो। पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे। और क्या लिखा, प्रसयन दमेन च, विनय हो, इंद्रिय संयम हो, वाक्य सत्य प्रिय प्रेमणा, सत्य हो, वाक्य प्रिय हो, सत्य और प्रिय वचनों के द्वारा प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा भी करे। समय समय पर काले काले भजेत पतिम। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाद अप्रमत्ता श्रुति स्निग्धा पतिम त्वत्पतितम भजेत। बढ़िया, तो अपतितम भजेत, त्वपतितम भजेत। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाद। जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहे। माताओं में वो क्षमता होती है। भोजन बना, कोई सब्जी बहुत बढ़िया बन गई, पकौड़ी बहुत बढ़िया परोसने लगे। भोजन करने वाला ये नहीं सोचता है कि भोजन बनाने वाले के लिए भी कुछ बचेगा या नहीं जो सब्जी बढ़िया लग जाए और दो। भोजन परोसने वाला कभी नहीं देखता कि मेरे लिए कुछ जिसने बनाया है, नौकर है तो बात दूसरी है। जिसने भोजन बनाया, किसी माता ने भोजन बनाया, वो नहीं सोचती है कि मेरे लिए कुछ बचेगा या नहीं। नहीं तो अपने लिए पहले बचा के अलग रख ले, ऐसा न हो कि भूखे रह जाऊं होता है आजकल प्राय। इसलिए संतुष्टा लोलुपा दक्षा अलोलुपा, संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिम त्वपितम भजेत। या जो कुछ मिल जाए उससे संतोष रहे। किसी वस्तु को लेकर लालच ना हो। अब वो बाजार गए, ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, पति ने कहा पैसे तो नहीं है, बस उपद्रव मचा दिया, ऐसा नहीं ललचावे नहीं। हाँ, घर में इसी से फूट हो जाए। सब्जी मंडी में गए, अमुक जगह गए, घर की स्थिति को देखते हुए फिर जीवन को संयत रखना चाहिए। ललचाने से काम नहीं होता।
सब कार्यों में अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिम तो अपतितम भजेत। सभी कार्यों में चतुरता हो, धर्मज्ञ भी हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में अप्रमत्त रहे, अप्रमत्ता सावधान रहे, पतिव्रता रहे और प्रेम से परिपूर्ण रहकर, यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे। अगर पति पतित हो गया है तो जीवन में संयम का परिचय दे और ऐसा व्यवहार करे कि पति पतित जो हो गया वो फिर पवित्र होने का प्रयास करे। यह अभिप्राय। नारी सिखावन करशन कहना ये भी है ना। अगर पतिव्रता है, कोई ठीक सलाह देती है, मार्ग देती है और पति उसकी बात नहीं मानता तो रामचरितमानस में क्या कहा? नारी सिखावन करशन का सुन कहना। या पत्नी का तिरस्कार लक्ष्मी का तिरस्कार, इसलिए साक्षात लक्ष्मी ही पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है। मनु जी ने लिखा, जिस घर में मातृशक्ति प्रसन्न रहती है वहाँ लक्ष्मी नाचती रहती है। जिस घर में मातृशक्ति घुटती रहती हैं, पिटती रहती हैं, व्याकुल रहती हैं, कष्ट पाती हैं, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। हमारे यहाँ मातृदेवो भव पहले है, पितृदेवो भव बाद में। पिता की अपेक्षा माता का संतान पर 10 गुना अधिक अधिकार होता है। जो केवल पितु आय सुताता तो वरी जान जाहु जानिवरी माता। क्या कहा राम जी को? केवल तुम्हारे पिता ने वनवास की आज्ञा दी है तो मैं वीटो पावर का आजकल की शैली में विशेषाधिकार का प्रयोग करके आज्ञा देती हूँ, मत जाओ वन, क्योंकि तुम्हारे पिता की अपेक्षा मुझ माता का तुझ पर 10 गुना अधिक अधिकार है। मनुस्मृति का कदाचित विमाता ने भी, मैंने कैकेयी को संकेत किया, विमाता ने भी आदेश दिया हो तो मुझ माता की अपेक्षा तुझ पर तेरी विमाता कैकेयी का अधिक अधिकार, चले जाओ। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि वन देवता वन देवी तुम्हारा कल्याण करें। या वाक्य सत्य प्रिय प्रेमना काले काले भजेत पतिम। काले काले का अर्थ है रजो धर्म के दिनों में पति का सेवन न करे, श्राद्ध के दिनों में पति का सेवन न करे। इसी प्रकार से अमावस्या पूर्णिमा आदि तिथियों में पति का सेवन न करे। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिम तो पतितम भजेत। ये हुआ। या पतिम हरिभावेन भजेत श्रीरिव तत्परा हरियात्मना हरे लोके पत्या श्रीरिव मोदते। फल क्या है? 29वां श्लोक। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की सेवा करता है, साक्षात उनको गोविंद भगवत स्वरूप समझकर करती है सेवा, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं। पति का उत्कर्ष कर दिया, स्वयं लक्ष्मी के समान उनके साथ आनंदित होती है। यहाँ तो परलोक तक का संबंध है। क्या पत्नी का संबंध जो है तलाक का नहीं है, परलोक तक का संबंध है। यहाँ बहुत बढ़िया कहा 29वां श्लोक। या पतिम हरिभावेन भजेत श्रीरिव तत्परा हरियात्मना हरे लोकम लोके पत्या श्रीरिव मोदते। जो देवी सती साध्वी लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की आराधना करती है, उपासना करती है, सेवा करती है, उसके पतिदेव देहत्याग के बाद वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं। वो स्वयं भी लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आह्लादित होती है। लक्ष्मी भावापन्न श्री भावापन्न हो जाती है। क्या हो गया?
वृत्ति संकर जाति नाम तत्कुलकृता भवेत् अचौराणाम पापानामन्त्यं जाते वसायिनाम। 30वां देवर्षि नारद ने ऋषि से कहा, अचौराणाम, जो चोरी नहीं करते, अन्याय पाप कर्म नहीं करते, और अंत्यज हैं। अंत्यज माने छोटा भाई, अंत में जन्मा हुआ। दलित तो नहीं कहा ना, अग्रज और अंत्यज। हमारे कहने पर दलित शब्द प्रतिबंधित हो गया। शास्त्रों ने किसी को दलित कहा है क्या? दलित माने रौंदा हुआ, दलित नहीं। अंत्यज माने अग्रज माने बड़ा भाई, अंत्यज माने छोटा भाई। अंत्यज ये हुआ। और जो वर्ण संकर जातियां हैं, परंपरा प्राप्त जीविका की जो विधा है, उनका आलंबन लेकर वे जीवन यापन करें। एक विचित्र बात है, जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण आदि ने जीविका के दृष्टि से शूद्र आदि को न्यून रहित बनाया, भ्रम है या नहीं? ब्राह्मण शिलोन से वृत्ति, ये सब का वर्णन आ गया। याजित वृत्ति, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग किनको सौंपा गया था? क्या बर्तन बनाना, लकड़ी के काम करना, सब धन का जो स्रोत है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग किनके हाथ में था? तो फिर उनको आर्थिक दृष्टि से लुंजपुंज बनाया गया क्या? नहीं ना। सारा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जिनको सौंप दिया गया, उत्पादन वो करते थे, उचित लाभ लेकर वैश्य उनसे खरीदते थे, उचित लाभ लेकर वैश्य बेच देते। दलाली बस इतने, दलाली कुछ नहीं। उचित लाभ लेकर उत्पादित वस्तु को वैश्यों को दे देते थे। अपने उपयोग की सामग्री रखकर अतिरिक्त सामग्री उचित लाभ लेकर दे देते थे। वैश्य उचित लाभ लेकर वितरण कर देते थे। बस 25-30 दलाल जब हो जाएंगे बीच में, तो कीमत अपने आप बढ़ेगी। आजकल 25 रुपये की चीज़ 500 रुपये तक में बिक जाती है। दलाल अगर बीच में अधिक रखेंगे तो कीमत बढ़ती जाएगी। इसलिए बहुत बढ़िया जूता बनाने का काम ब्राह्मण करते थे क्या? अब देखिए आय के स्रोत, एक चप्पल की कीमत आजकल कितनी है, जूते की कीमत कितनी है। लोहाहे का काम कौन? ब्राह्मण करते थे क्या? सारा अर्थ का स्रोत जिनको दिया गया, उन ब्राह्मणों ने दिया, सबको शास्त्र ने दिया। आरोप लगाया जाता है कि उनको निर्धन बना के रखा हुआ। सारा अर्थ का स्रोत आपको ही दिया गया। बर्तन बनाने का, वेद बनाने का सारा काम किसको दिया गया? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित थी, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त था। इससे बढ़िया व्यवस्था क्या होगी? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। और आजकल हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त। आर्थिक दृष्टि से भी विपन्नता आजकल है, पहले तो नहीं थी। भारत को इतना लूटा गया, इतना लूटा गया, फिर भी भारत को कोहिनूर हीरा भी आज भारत के पास थोड़े है। ये जगन्नाथ जी का है ना। कोहिनूर हीरा तो जगन्नाथ जी को दिया था ना, पंजाब के नरेश ने। ये हमारा हीरा भारत के प्रधानमंत्री मांग कर रहे हैं ना, इंग्लैंड कैसे चले गए? लुटेरे ले गए ने। हमने कई बार कहा था भारत का अधिकार है कोहिनूर हीरे पर, वो वहाँ से लावे दें। कम से कम बात तो फैलनी चाहिए कि लुटेरों ने कोहिनूर हीरा भी चुरा के ले गए, लूट लेके ले गए। भारत कितना लूटा गया। हमने संकेत किया सोने की चिड़िया, लूटा भी क्यों गया? एक एक राजा युद्ध करते रहे, दूसरे राजाओं ने साथ नहीं दिया। इसके कारण भारत में वीरता
होने पर भी भारत पराजित हो गया। अगर आपस में सद्भाव होता, एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण समझ करके काम करते हैं, तो इस प्रकार की दीनता दासता भारत को प्राप्त नहीं होती। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री